बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। आज भारत के अंदर भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो बेंगलुरु के अंदर एक बोइंग फैसिलिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी है। तो मेरी दरख्वास्त है कि 1947 में हम आज़ाद हुए, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। अरे वो ₹4.5 का यूनिट कैसे दे रहा है 400 यूनिट तक, और यहाँ 60-70 रुपए का क्यों है? 43 एकड़ के अंदर ये फैसिलिटी बनी है, जिसके ऊपर 1600 करोड़। अब इंडिया की जो स्पेंडिंग पावर है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इंडियंस ज्यादा से ज्यादा महंगी चीजें खरीद रहे हैं। लगा है। और यहाँ 60-70 रुपए का क्यों है? अच्छा, वायदे खोलें। अच्छा बात सुने, उधर मोदी का कामा है, मोदी के आपके उधर के वजीर आजम की कौन कौन से मुल्क में प्रॉपर्टी है? हम जो है बाकी दुनिया को हम लोन देना शुरू कर देंगे। इमरान खान के मिनिस्टर्स तो इतनी लंबी लंबी फेंकते थे। जैसे दानिश्वरों पे और स्कॉलर्स पे लानत। उधर की जो अशराफिया एलीट क्लास जो बड़े बड़े मेजर ओहदों पे हैं, उनका कितने मुल्कों में प्रॉपर्टी है? उधर के रिटायर अफसर कैसे जिंदगी गुजारते हैं? कभी सुना है आपने? कभी देखा है? मैंने इत्तेफाक से देखा है। अमेरिकन जो कंपनीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग। It takes only a few decades for a nation, वरना now and never है। 5.73 ट्रिलियन ये बन गया आपका। आप किसी को क्या देने की सलाहियत रखते हैं? किसी से खरीदने की क्या सलाहियत है आपके पास? बिजनेस तो वहां कैसे होगा? इंडिया की एक नई एयरलाइन है अकासा, ये कितना बड़ा ऑर्डर है। 150 जहाज का अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये कितना बड़ा जहाज है। तो बात ये है कि भारत के अंदर बेंगलुरु में जो पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर, जो सबसे बड़ी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं भारत में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोइंग सेंटर खोला गया, इनागुरेट हुआ है, जो कि अमेरिका के बाद सबसे बड़ा बोइंग हब बेंगलोर में बनाया गया है, जो कि कर्नाटक बेंगलोर में डबनाली एरिया में है। और इसमें 1600 करोड़ इन्वेस्ट हुआ है, जिसमें 43 एकर्स के ज़मीन के ऊपर ये बोइंग हब बनाया जाता है। और इसको नाम रखा गया है बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रखा गया है। और इसमें 3000 से ज़्यादा इंजीनियर काम करने वाले हैं। और इसमें एक प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रोग्राम रखे हैं, जो कि बोइंग सुकन्या प्रोग्राम। इसमें वो महिलाओं को ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा, जो कि इनोवेशन, डिजाइन और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। और इसमें भारत ये अपने हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग इधर कर रहा है। भारत जानता है कि अब दुनिया चेंज हो रहा है, भारत भी अपना एक बोइंग का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहा है, जिसमें भारत और राफेल खरीद ले। लेकिन ताड़ साहब, हाउ डू यू सी दिस, ये जो बोइंग फैसिलिटी जो इंडिया के अंदर, जिसका नरेंद्र मोदी ने कल इफ्तिताह किया बेंगलुरु में? मैं शुरू तो मैं इस पे करना चाहूंगा, हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। कोई सब नहीं देखे तो ज्यादती है। जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं, बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। ये ज्यादती है। मैं कहता हूँ ये खुला तजाद, मैं कहूंगा इसको खुला तजाद है। चीमा साहब, दूसरा ये है बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ मुबारकबाद देनी चाहिए भारत को कि उन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है भारत के अंदर कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अट्रैक्ट हो पहले। और ये एक दिन में नहीं हुआ। मैं ये सुनने वालों के कानों में से ये निकालना चाहता हूं कि इट्स अ प्रोसेस होता है। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी लॉ एंड ऑर्डर होता है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर कारोबार ऐसी जगह पे नहीं करता जहां पे पुलिस ही उसके गले पड़ जाए, जहां जज ही उनसे भत्ता मांगना शुरू कर दें। ऐसी जगहों पे कारोबार नहीं होता। और ये आज से भारत में नहीं हो रहा। पहले भारत ने प्रूव किया था अपने आप को दुनिया की फार्मेसी। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। चैलेंज में करता हूं। और ये एक दिन में नहीं हुआ ये, बल्कि ये मोदी साहब ने इसको इंक्रीज किया होगा, लेकिन प्रोसेस जो है पहले जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने शुरू कर दिया था। ये मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की में तकरीबन पिछले 20 या 25 साल आप कह सकते हैं कि उनकी ये एफर्ट थी। एफर्ट तो बहुत पुरानी है। बुनियादें तो उन्होंने रख दी जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जब बना दिया था उन्होंने। बुनियादें तो शुरू हो चुकी थी उस वक्त ही, लेकिन आज उसका फ्रूट सामने आ रहा है। मैंने शायद आपको कहा था
कि मैं आई वाज अमेज्ड टू हियर कि हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल था जिसमें हाई स्कूल की एनिवर्सरी के अंदर दुनिया के 3 बड़े लीडर वहां गए थे, तीनों के तीनों इंडियन नजाद थे, तीनों की तालीम जो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से थे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अजय बंगा फॉर वर्ल्ड बैंक। सेम हाई स्कूल हैदराबाद। और मेरे जैसा बंदा बात करे तो कहते हैं इराक एजेंट बोल रहा है। मैं तालीम की तुम्हें बात करता हूं, तुम्हें नेशनलिज्म की बात बताता हूं तो तुम कहते हो तुम भारत। किसी और, मैं चलो उसका प्राइम मिनिस्टर हांगकांग का जो प्राइम मिनिस्टर ली था उसका ले लो मिसाल आप, दुनिया में कौमें किस तरह बनती। लेकिन चीमा साहब इसमें मैं मुबारकबाद दूंगा, बहुत जरूरी है, अच्छा हुआ है। और साथ ही इस पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपने जिस तरह बताया कि इमैनुअल मैक्रों आ रहे हैं जनवरी 6 इंडिया रिपब्लिक डे के ऊपर, कि इंडियंस ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीदते, इंडिया में ज्यादा पैसा चीजें खरीदने पर खर्च नहीं किया जा सकता, या उनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना ज्यादा हाई नहीं है। लेकिन आज के दौर ने इस बात को बदल के रख दिया है। इस वक्त मेरे सामने 2 मालियाती इदारों की बड़ी रिपोर्ट्स हैं। गोल्डमैन इस बारे में क्या कह रहा है और मैकेंजी इस बारे में क्या कह रहा है। कहा यह जा रहा है कि अब इंडिया की जो स्पेंडिंग पावर है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इंडियंस ज्यादा से ज्यादा महंगी चीजें खरीद रहे हैं और नए से नया ब्रांड वहां पर पहुंच रहा है और उसको बहुत हौसला अफजाई मिल रही है। जो गोल्डमैन है उसका ये कहना है कि जो इंडिया में इस वक्त अगर आप देखें तो तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो $10,000 एनुअली कमाते हैं या इससे ज्यादा कमाते हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये जो तादाद है ये 2027 तक डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। उसने रिपोर्ट दी है कि ये अभी तो 6 करोड़ से ऊपर है, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर ये इससे डबल से ज्यादा हो जाएगी। अब इसमें ये भी बताया गया है कि ऐसा क्यों है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इंडिया का ये जो स्पेंडिंग बूम है इसमें कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसको ये बना रहे हैं, तो इसमें हम आपको ये भी बताएंगे। एक और रिपोर्ट भी मैं आपके सामने पेश करूंगी कि जो ये बता रहा है कि जो अयोध्या में बिजनेस कैसे बूम कर रहा है, क्योंकि मुझे वो भी एक ऐसा टॉपिक लगा कि उसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि बजाय अलग से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, स्पेंडिंग की, तो उसको भी हम बीच में शामिल करते हैं। लेकिन पहले जैसा मैंने कहा आपको कि इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जो बात कही जा रही है कि अगर 6 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त $10,000 से ज्यादा कमा रहे हैं तो फिर अगले चंद सालों में डबल से ट्रिपल हो जाएंगे, तो क्यों ऐसी बात कही जा रही है। और जो इंडिया का स्पेंडिंग बूम है, यानी जो उनके खर्च करने की सलाहियत है, वो कैसे बढ़ी है। तो देखिए इसमें जो है बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो बताए जा रहे हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप आखिरी जो लास्ट 3 इयर्स है उसमें आप देखें तो जो तमाम उनका बिजनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। और उसमें ये है कि जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो 65% से ज्यादा इंक्रीज कर गई हैं। आपको पता है कि जो गोल्ड है वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और इंडिया के बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि जितना ज्यादा वहां पर गोल्ड है वो तो मतलब उनकी हाउस होल्ड गोल्ड जो है उसी की हम क्या बात करें। अच्छा, फिर इसमें है कि अगर आप देखें फिस्कल ईयर फ्रॉम 19 to 23 तो 30% से ज्यादा जो है प्रॉपर्टी प्राइसेस जो हैं वो हुई हैं। इसका मतलब ये है कि वहां पे लोग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं और उनकी जो स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ी है। इसी तरीके से अगर आप 2019 से देख लीजिए तो उसमें भी कहा यह जा रहा है कि ये जितनी भी चीजें इसमें इजाफा हुआ है और जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो सेल है वो बहुत बढ़ चुकी है। और फिर ये भी है कि जो सेल, ये जो स्पेंडिंग पावर है, ये किन चीजों पे है, जो कि लग्जरी आइटम्स है। और इसमें आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स इंडिया में आए पिछले चंद दिनों में, जिसपे कहा गया कि अब इसकी जो मांग है, इसकी जो खपत है बहुत ज्यादा वहां पर होगी और पूरी दुनिया वहां पर इसी तरीके से देखती है। आप ये बात भी याद रखिएगा कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें उसके जो स्पेंड करने वाले हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी जो कुव्वते खरीद है वो बहुत ज्यादा उसका प्ले करती है, रोल प्ले करती है उस इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने में। और इसी तरीके से और भी जो है बताया जा रहा है कि
बहुत सारे ऐसे, ये तो अभी मैंने आपको चंद फैक्टर्स बताए हैं, लेकिन इससे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा और भी बहुत कुछ है। इसमें कहा गया है, अच्छा ये